प्रियादास जी भागवत कथा के, और कथा के श्रोता कौन है ये सुनो। तो श्री प्रियादास जी महाराज उनके मन में आई कि मैं 84 कोस यात्रा करूं। कथा करते थे, भक्तमाल की बड़ी मधुर मीठी कथा करते थे। यात्रा करते करते आप पहुंचे हमारे ब्रजमंडल में, हरियाणा की सीमा से। जब आप दिल्ली से वृंदावन जाते हैं तो हरियाणा की सीमा पर व्रज का क्षेत्र जो पहला आता है उसका नाम है होडल। होडल वहां पर शेख शाही भगवान है। उसके बाद आता कोसी कला, ठाकुर जी के नंद बाबा का खजाना कोस वहां विराजमान था, इसलिए उसको कोसी कला कहते हैं। तो जैसे ही श्री प्रियादास जी महाराज 84 कोस यात्रा करते हुए होडल पहुंचे तो होडल में एक लाल जी महाराज विराजते थे, श्री लाल बाबा। उनके यहाँ जैसे ही प्रियादास जी ने प्रणाम किया तो लाल बाबा महाराज बोले, बड़ी कृपा, आप श्री प्रियादास जी हैं ना? बोले हाँ। आपने भक्तमाल का विस्तार किया है ना? बोले भगवत कृपा से किया है। बोले प्रभु क्या कर रहे हो? बोले मैं तो 84 कोस यात्रा कर रहा हूं। बोले कृपा कर दो। बोले कहा मेरे ठाकुर जी बहुत दिन है कथा सुनवे को बड़े तरस रहे हैं, आप कछु दिना यहीं विराज करके भक्तमाल की कथा सुनाओ। प्रियादास जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। बड़े सुंदर ठाकुर जी के सन्मुख प्रियादास जी ने अपनो आसन लगायो, कथा सुनानी प्रारंभ करी भक्तमाल की। एक दिन, 2 दिन, 3, भक्तमाल जी का नियम नहीं है 7 दिन की, 10 दिन की, जितने साल भर भी करते रहोगे तो भी पूरी नहीं होंगी, इतने भक्तों के चरित्र हैं। 7 दिन हो गए कथा को। धीरे धीरे इतनी भीड़ होने लगी, अब तो गांव के लोग, बाहर के लोग, यात्रा करने वाले लोग सब इकट्ठे हो गए लाल बाबा महाराज के स्थान पर। उनके ठाकुर जी को कथा सुनाते थे प्रियादास जी महाराज। अब श्रोता तो आते, श्रोताओं में भांति भांति के लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं, कुछ भोजन करने वाले लोग आते हैं। कई जगह कथा में प्रसाद की व्यवस्था होती है तो कई लोग केवल प्रसाद पाने ही आते हैं। कथाओं में लिखवा दिया जाता है कि कथा के बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था, तो भीड़ दुगनी आती है। अब यहाँ प्रियादास जी कथा सुना रहे थे, उनमें ही सुई चोर आ गए, 4-5 चोर आकर के बैठ गए, प्रेम से कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते एक दूसरे को कोहनी मारी, कथा में ज्यादा मन मत लगाओ, पेट पूजा करनी है, ढूंढो कोई सामग्री दिख रही है दूर दूर तक। अब बाबा जी का आश्रम, वहां कौन सी कोई सामग्री होती है? कुछ ऐसा विशेष था नहीं। सब जगह ढूंढ धाड़ करके इधर उधर देख करके देखा, कुछ मिला नहीं। एक चोर ने कही भाई देखो और तो कुछ दिख नहीं रहा। पीले पीले वस्त्रों में भगवान बड़े चमक रहे हैं और इनके पीछे चांदी का सिंहासन लग रहा है, नीचे चांदी की आरती, चांदी की थाली, चांदी की कटोरी, चांदी के बर्तन सब दिख रहे हैं। अभी ये तो हमको दिख रहे हैं, अंदर गर्भगृह में ना जाने कितनी सारी वस्तु होंगी। अगर इन ठाकुर जी की चोरी कर ली जाए तो आनंद आ जाएगा। सब ने मंत्रणा करी, कैसे करें? बोले उसके लिए तो एक काम करो, कथा के बाद प्रसाद पाके यहीं आश्रम में पोंछा बर्तन करो, ऐसा दिखाओ कि हम सेवक हैं, कथा सुन के सेवा भी कर रहे हैं, तो महाराज जी रुकने की अनुमति दे देंगे। कथा सुनने के बाद प्रसाद पाकर के सब भक्तों को प्रसाद परोसा चोरों ने। बाबा जी देख रहे हैं, बोले वाह बढ़िया भक्त आए हैं, आज परोसवाई करवा रहे हैं। और जाके महाराज जी से, महाराज जी और सेवा बताओ। बोले वहां गौशाला में गोबर उठवा दो। चारों दौड़ करके गए, गोबर उठवाया है। और सेवा बताओ। बोले बर्तन सब झूठे हो गए, बड़ी बड़ी कढ़ाई सामग्री बनी, हम धो देते हैं, तुरंत धो धा दे। महाराज जी बड़े पसंद, अरे भैया तुम कहाँ जाओगे? आश्रम में ही तुमको गद्दा दे देते हैं, यहीं सो जाओ। अरे महाराज जी बड़ी कृपा आपकी। चारों चोर वहीं सो गए।